बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह लिखा हुआ हमने लगाया था, जो इसके ऊपर एक कवर सा लगा हुआ था, तो अब हमने वो कवर उतार दिया है और अब बिल्कुल मतलब साफ़ दिखाई देता है। माशाल्लाह तबारकल्ला। अल्लाह पाक बस हम सब के घरों को बुरी नज़रों से बचा के रखे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? मैं करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज है दिन सोमवार है, आज अच्छा मंगल है आज। और अभी सुबह सुबह का टाइम 8 बज रही है। हमें उठी हुई है, मम्मा भी उठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि मैं देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। सुबह सुबह हम उठ गए थे, ब्लॉग अब स्टार्ट किया है, तो अभी मैं अब्दुल्ला की कह रही हूँ कि दूध ला के दे दो, चाय बना दो। जूती पहना हूँ। इधर नहीं है, चलो जूते भी पहन लिया, अब चलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये राजी मेरा वाइफ। जी हाँ, सही है। हाँ, और अम्मी की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हों और बरकतें हों, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे आमीन आमीन सबको। अपने आमीन घरों में खुश रहो, आबाद रहो। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो आमीन बीमार है उनको अल्लाह शिफा दे। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहम करम करे। बेशक हम आमीन। अपने नए घर में बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सेटिंग तो फिर होती रहेगी अभी। अभी रबीउल अव्वल का चांद नजर आएगा तो फिर न्याज भी बनाएंगे, हाँ जी, फिर करेंगे सबको सबकी बुलाएंगे दावत इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब कोशिश यही है कि रबीउल अव्वल में करें न्याज। हाँ जी, जो रात को रोटियां बनाई थी ना, तो नहीं टिकियाँ फ्राई की थी, तो धुआं भर गया था ना किचन में। वैसे तो वो भी है जगह, वहाँ से भी जाती है, लेकिन फिर आज के पापा ने ना ये भी ऊपर कर दी थी कि धुआं गर्मी ये बाहर निकल जाए। इधर लगवानी है विंडो। हाँ जी, यहाँ पे विंडो लगवानी है, वो जब फिर गुंजाइश होगी जब तो गुंजाइश होगी लगवाएंगे विंडो। इधर भी लगवानी है और वो जो नज़र आ रहे वो वहाँ पे भी लगवानी है। हाँ जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होता जाएगा। ऐसे ही है बस। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तो हो गया, बस थोड़ा बहुत कुछ रह गया शुक्र है चुका। अल्लाह पाक का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैंने उठ के लगाया है झाड़ू। अच्छा, ये जो फुट मैट्रेस है, इसको इतनी बार यहाँ पे सेट करते हैं आहद के पापा, लेकिन ये फिर मेरी व्हील चेयर के साथ, जब भी मैं बाहर आती हूँ अंदर जाती हूँ, ये व्हील चेयर के साथ ऐसे खिसक जाता है इधर, क्योंकि इधर थोड़ी ढलान बनी हुई है ना। तो जब घर बन रहा था ना, तो ये सहन थोड़ा सा नीचे है, ये जगह ऊपर है थोड़ी सी, तो यहाँ पे वैसे अक्सर आम तौर पे घरों में सीढ़ी होती है, एक या दो। तो यहाँ पे तो सीढ़ी हमने नहीं लगानी थी। मैंने आज के पापा को वैसे तो मैंने बोला था सारा घर बराबर रखो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये सहन जो है ना वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, सही लगता है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है बनवा लो, लेकिन यहाँ से ये इस तरह से रैंप हल्की सी बनवा देना ताकि मुझे फिर आसानी हो। तो ये रैंप बना हुआ ना, तो ये फुट मैट्रेस इधर खिसक जाता है, कभी उधर खिसक जाता है, ऐसे ही रहता है ये सारा दिन। झाड़ू लगाई है मैंने सुबह सुबह, बाकी जो पोंछा है ना वो अब्दुल्ला हाथ को बोलूँगी वो लगा देगा। यहाँ पे तो ये 2-3 कपड़े रखे हुए हैं, ये अभी मैं रखती हूँ अलमारी में। यहाँ पे तो कोई काम में हेल्प करवाने वाला नहीं है ना, तो मुझे सारे काम अकेले करने होते हैं और मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ। इतना मतलब टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं लेट जाऊँ। अभी देखें 8-8:30 बजे, अभी नाश्ता बनाते, फिर बर्तन धोते 10 बज जाएंगे, 10-11 बज ही जाएंगे। उसके बाद भी कोई ना कोई काम होता है, जैसे कि
अब ये कपड़े अलमारी में रखूँगी। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा कुछ वो डब्बे हैं चीनी पत्ती वाले, वो डब्बे मैंने धोने हैं। और फिर ये कि सब्ज़ी वाला आ जाएगा कल। यहाँ पर ना सब्ज़ी वाला नहीं आता था ना, मतलब आता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था। तो कल मैंने हाथ के पापा को वैसे सुबह को बोल दिया था कि काम पे जाने से पहले मुझे आलू लेके दे दें, अंडे और आलू, तो आलू की टिक्कियाँ बनाऊँगी। इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर कल इस टाइम 11-12 बजे का टाइम था, तो गली में आवाज़ आई है ना उसकी सब्ज़ी वाले की। तो मैं जल्दी से बाहर गई हूँ। मैंने देखा वो गली के अगले घर में कोने में खड़ा था, तो मैं वहाँ गई हूँ। मैंने कहा भाई आप यहाँ पर रोज़ आते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं रोज़ आता हूँ बाजी। तो मैंने कहा तो अब ये हमारा जो गेट है ना, कलर मैंने बता देंगे, ये ब्राउन कलर वाला गेट है ना, ये हमारा घर है। तो अब यहाँ पे भी डेली आके हमसे पूछ लिया करें सब्ज़ी कौन सी लेनी है, तो हमें भी सब्ज़ी डेली लेनी होती है। तो वो आज सब्ज़ी वाला आएगा, उससे सब्ज़ी लेंगे, वरना बड़ी परेशानी होती थी। आज के पापा को आते आते तो ज़ाहिर है लेट हो जाते हैं, और दिन के टाइम कोई होता नहीं है और सब्ज़ी लेने वाला। तो ये है कि चलो शुक्र है आज सब्ज़ी वाले को बोल दिया ना। और यहाँ पे बस अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। रात को आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, तो उसमें से आलू का जो मिक्सचर है वो कुछ बच गया था। टिक्कियाँ मैंने गिनकर ही बनाई थी क्योंकि हम कम अफराद हैं, तो मैंने कहा फालतू बना के क्या ही रखना, उतनी बनाती हूँ जितनी कि हम लोग खा लें। बाकी जो मिक्सचर था ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब सुबह मैं ये सोच रही हूँ कि उसके आलू के पराठे बना लूँ, क्योंकि आलू के पराठे में भी सेम चीज़ें ही होती हैं और इसमें भी वही सब कुछ है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि 3 पराठे बना लेती हूँ। इस तवे पे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, जैसे भी बने के बना लूँगी। जो मेरा पहला पराठा था ना उसका शेप तो हो गया था ख़राब, लेकिन ये कि दूसरा पराठा मेरा अच्छा बना था और तीसरा भी ठीक बन गया था। और अगर यहीं पे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें। अच्छा, कल मेरे साथ एक हादसा हो गया। हादसा अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं ऐसा पहले करती हूँ कि मैं चाय बना लेती हूँ, फिर चाय चूल्हा बंद करके साइड पे रख देती हूँ, फिर उसी चूल्हे पे मैं रोटी बना लेती हूँ, और फिर एंड में जब रोटी बन जाती है तो फिर मैं चाय गर्म कर लेती हूँ चूल्हा जला के। अच्छा, अम्मी ने कहा कि 2 चूल्हे हैं तो तुम दोनों चीज़ें इकट्ठे क्यों नहीं रखती हो, मतलब एक साइड पे चाय रख दो पकने के लिए, एक साइड पे रोटी बना लो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ सही बात है, ऐसे ही करती हूँ। तो ऐसा ही मैंने किया, लेकिन इसमें एक मिस्टेक मेरी ये हो गई कि मैंने चाय को तो रखा था हल्की आंच पे, लेकिन वो हल्की आंच पे फिर भी उबल के बाहर निकल आई और चूल्हा मेरा ख़राब हो गया। मतलब नया चूल्हा है और वो ख़राब हो गया, उसके ऊपर चाय गिर गई। फिर पत्ती आपको पता है होती है, तो पत्ती तो छोटी छोटी जगहों में घुस जाती है और वो फिर साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बर्तन धोने के बाद फिर मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, और क्योंकि वो पत्ती गिर गई थी ना उसके ऊपर, तो वो छोटी छोटी जगहों को भी साफ़ करना था। तो उसके ऊपर एक रिंग सा बना हुआ है चूल्हे के ऊपर। अब मुझे नहीं पता था कि वो इतना शार्प है। मैंने दोनों हाथों से पकड़ के ना उसको ऐसे बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि वो अलग से मैंने देखा था, वो हस्बैंड ने अलग से ही उसके ऊपर लगाया था ना, तो मुझे ये पता था कि ये उठाता है, निकल आता है बाहर। तो मैंने दोनों हाथों से ऐसे बेध्यानी में जल्दी से उसको उठाने की कोशिश की, और मेरी दोनों हाथों की उंगलियों पे एक उंगली पे ना कट लग गया। और इस कट लगने की वजह से पूरा दिन मुझे काम करते हुए मुश्किल होती रही, लेकिन यह कि फिर भी कर तो लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुश्किल बड़ी हुई। ये वाला है वो मम्मा जा रही है सब्जी लेने। ये वाला है वो मम्मा जा रही है सब्जी लेने। ये वाला है वो मम्मा जा रही है सब्जी लेने। ये वाला है वो मम्मा जा रही है सब्जी लेने। सब्ज़ी वाला भाई आया हुआ है आज, तो यहाँ से ले रहे हैं सब्ज़ी। अब्दुल्ला हाथ स्केट बोर्ड यहाँ पे चला रहा है, और कह रहे हैं मम्मा मैं और आप नई शर्त लगाते हैं, खेलते हैं, देखते हैं कि कौन जल्दी मतलब वहाँ दरवाजे तक पहुँचता है। मैं व्हीलचेयर पे और ये स्केट बोर्ड पे हैं। चलो मैं गिनती ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओह चीटिंग। आराम से गिरने का ख्याल करो, दोबारा से है ना, ख़राब हो गया था।
तो अब हाँ, उस टाइम तो गलती हो गई, अब सही सही करना, नीचे नहीं उतरना और ध्यान से, अब गिरना नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपने तेज गिना था, चलो अब तो अब हाँ, उस टाइम तो गलती हो गई, अब सही सही करना, नीचे नहीं उतरना और ध्यान से, अब गिरना नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब यहाँ अब्दुल्ला के साथ कोई खेलने वाला तो है नहीं, तो मुझे ही कहता है कि मम्मा आप मेरे साथ खेलो। मैं उसके साथ क्या ही खेल सकती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैंने कहा चलो एक्टिविटी कर लेते हैं। असल में मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, पूरा दिन काम मेरे ख़त्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि सारा कुछ करना होता है। फिर नया नया घर है तो डेली कुछ ना कुछ साफ़ करने वाला होता ही है। खाने के अलावा भी मतलब पोछा लगाना, फिर कभी मैं किचन को सही से साफ़ कर रही होती हूँ, कभी कभी मैं वॉशरूम को साफ़ कर रही होती हूँ, कभी वॉशिंग एरिया, कभी कुछ। पूरा दिन मेरा ऐसे ही मसरूफ़ गुजर जाता है। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं बचता कि मैं इसके साथ कोई एक्टिविटी करूँ, और ये भी पूरा दिन मोबाइल में ही लगा रहता है। थोड़ा बहुत कभी टाइम निकलता है तो कुछ ना कुछ कर लेता है। बस इसके स्कूल स्टार्ट होगा ना इंशाल्लाह, तो फिर इसकी रूटीन कोई सेट होगी। तो बस ये करते हैं, हफ्ता 10 दिन में इसका स्कूल का एडमिशन करवाते हैं। और ये देखें, मेरी ये उंगली पे कट लग गया था और ये जलन बहुत ज़्यादा है इसने की है। जब मैं प्याज काट रही थी तब भी इसमें जलन होने लग गई थी। फिर अम्मी ने कहा कि मुझे दो, मैं प्याज काट देती हूँ। प्याज अम्मी ने फिर काट दिए थे। तो हाथ के पापा यहाँ पे आ गए थे। आज तो मैंने टाइम से ही तूरियाँ बना ली थी और रोटी भी मैंने अब्दुल्लात को बना के दे दी थी, और एक रोटी मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी थी कि अगर रात के पापा खाएंगे, लेकिन तूरियाँ थी उन्होंने खाया ही नहीं। जी आवाम की पुरजोर फरमाइश पे ये रस्सी हम उतार रहे हैं। वैसे ही हमने आरजी ही लगाई हुई थी। ये देखें साथ इतनी लंबी सारी अभी भी है, क्योंकि ये तो बस उस दिन के लिए, एक दिन के लिए लगाई थी, फिर 2 दिन ही बस लगी रही है, पक्की नहीं लगाई थी। ये किसी और जगह लगाएंगे, या तो स्टैंड लेंगे या नीचे सहन में कहीं दीवार के साथ साथ लगाएंगे। ये तो बस उस दिन नीचे कपड़े रखने थे और कपड़े गीले थे, इसलिए फिर ये लगा दी थी वक्ती तौर पे सिर्फ, पक्की नहीं लगाई थी। सब लोग कह रहे थे क्यों लगाई है, क्यों लगाई है। बाकी एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, कहते इतने अच्छे घर में चारपाइयाँ बाहर ढेर लगा दी हैं और घर का सत्यानाश कर दिया। तो देखें गर्मी इतनी है तो बंदे ने बाहर ही सोना होता है। अब हमारे एसी तो लगा हुआ नहीं है कि हम अंदर ही सोएं, सहन में सोना है तो चारपाइयाँ भी बाहर रखनी होती हैं, कूलर लगाना होता है। तोरी की सब्ज़ी थी ना, इसलिए मुझे पता था ये खाना नहीं खाएंगे। तो जिस दिन मुझे पता होता है कि हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उस दिन मुझे पता होता है कि इन्होंने यहाँ खाना नहीं खाना, ये अपने उधर उस घर में जाकर खाना खा लेंगे। अम्मी के लिए अंगूर लेकर आ गए थे ये, और बस हाथ के पापा अंदर थे कि हमारा दरवाज़ा है ना, उसका लॉक सही से नहीं लग रहा था, तो इन्होंने दरवाजे वाले को बुलाया हुआ था जहाँ से दरवाजे लगवाए थे। दरवाजे वाले ने उसको ठीक कर दिया है, लेकिन साथ ही ना वो कचरा भी करके चला गया। तब सुबह मेरी डबल शिफ्ट लग जाएगी, मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ गया है। डेली ऐसा होता है, कोई ना कोई काम होता है और मेरा डेली ही काम बढ़ जाता है। अच्छा जी, इस्त्री हमारी नहीं थी, तो ये माशाल्लाह से नई इस्त्री आई है और ये मुझे गिफ्ट भेजा है। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं सरोश वकास, उन्होंने कहा है कि आपको इस्त्री की ज़रूरत है, तो वैसे भी मैं मतलब चाह रही थी आपको कोई गिफ्ट दूँ, तो मैं क्यों ना वो चीज़ दूँ जो आपको इस टाइम ज़रूरत भी है। तो उन्होंने ये आयरन भेजी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी आयरन है। तो अब इंशाल्लाह अब्दुल्ला के कपड़े प्रेस किया करूँगी और हैंग करके रखूँगी। थैंक यू सरोज सिस्टर, इतना अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। आहत के पापा डेली जब आता है ना काम से,
तो मोबाइल मेरा लेके ना आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसने क्या मशवरा दिया है, कौन सी चीज़ आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। तो फिर उन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और वो बड़े इम्प्रेस भी होते हैं कि भाई तुम्हारे देखने वाले बहुत अच्छे हैं, कितना तुमसे प्यार करते हैं, कितना तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि आजकल तो उनकी भी तारीफ़ें हो रही हैं ना। तो आज का व्लॉग यही था। थैंक यू, आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।